स्वागत है हमारे लखनऊ मंच न्यूज 24/7 हिंदी समाचार पत्र एवं न्यूज चैनल में। सही खबर, सच्ची खबर। कृपया सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें। चौबे जी, इस समय जो बहराइच में दंगा चल रहा है उसके बारे में आपसे मैं पूछ रहा हूँ कि क्या ये नज़दीक में उपचुनाव भी है जो कि इस समय, और वहाँ पर दंगा चल रहा है, इसका क्या असर पड़ेगा कि क्या ये कैसा दंगा हुआ और क्यों, इसके बारे में आप जानकारी दें। देखिए, आपने बहुत अच्छा सवाल किया। बहराइच ही नहीं, जिस तरह से हमारे यहाँ दशहरे के बाद मूर्ति का विसर्जन किया जा रहा है, चाहे वो भारत की किसी भी जगह हो, ऐसा माहौल को तैयार कर दिया गया कि जैसे सनातन और हिंदुत्व का विनाश ही इन लोगों का मुद्दा है। और बहराइच वाली बात, क्या कारण था कि जब माँ दुर्गे के प्रतिमा को विसर्जित करने के लिए सनातन धर्मी अपने स्तर से जा रहे हैं, अगर वो शोभा यात्रा यदि मस्जिद के पास से चला गया तो कौन सा बड़ा गुनाह हो गया। और उस शोभा यात्रा पर जिस तरह से पथराव किया गया, और जब पथराव किया गया, मैं ये नहीं कहूँगा कि विशेष समुदाय के द्वारा, मैं खुल कर कहूँगा कि मुस्लिम समुदाय के द्वारा जो हमारे शोभा यात्रा पर पथराव किया गया, उसका प्रतिकार हुआ। प्रतिकार का नतीजा ये हुआ कि तो राम गोपाल मिश्रा जिस घर से पत्थर आया था, उस घर पर वो देखने के लिए गया और देखा कि वहाँ पर जिस तरह से एक विशेष समुदाय के झंडे लगा करके पथराव किया गया, उसका प्रतिकार किया था। नतीजा क्या हुआ, उसको कुछ लोग कहते हैं कि 20 गोली मारी गई, कुछ लोग कहते हैं कि 24 गोली मारी गई, कुछ लोग कहते हैं कि जबरिया उसको खींच करके ये किया गया। कहने का कुल मतलब ये है कि बहुत विभक्त तरीके से उसकी हत्याएं की गई, और उस हत्या के बाद जिस तरह की परिस्थितियां आई सामने, उससे तो लगता है कि इस कांड को करने के लिए मुसलमानों द्वारा दूर दूर से इस विषय पर लोग इकट्ठा होकर के इस घटना का अंजाम दिया। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो विपक्ष के लोग इस पर अनर्गल प्रलाप कर रहे हैं, और वहाँ का डीएम और एसपी सबसे बड़ा दोष ये है, क्यों कि इन लोगों का बहराइच के धरातल और सामाजिक ताना बाना के विषय में कुछ पता नहीं है। ये लोग ऐसे कॉलेजों से पढ़े हुए हैं लोग, जहाँ पर सेकुलर की नदियों में नहाए हैं लोग, और उस तरह का बयान दे रहे हैं। मैं डीएम के बयान का भी भर्त्सना करता हूँ कि जो ये कह रही है कि जुलूस के दरमियान विवाद हो गया और किसी ने गोली मार दी। किस तरह का विवाद हुआ, आप क्यों उसको छिपा रही है? ये नहीं कह रहे कि मुसलमानों के द्वारा जबरिया उस हिंदू राम गोपाल मिश्रा को घसीट करके ले जा करके जिस तरह से 24 गोलियां मारी जा रही है, उसके नाखून निकाले जा रहे हैं और विवाद हो गया। इसमें प्रशासन का फेलियर है। और मैं ये कहूँगा, विपक्ष के लोग सिर्फ सरकार पर उंगली उठा रहे हैं कि इनका प्रशासन खराब है और इनका जो रूल है वो अच्छा नहीं है, कि इनका जो तंत्र है वो अच्छा नहीं है। उस पर आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, योगी के सरकार में प्रशासन तो चुस्त दुरुस्त रहता ही है, लेकिन ये जो है विपक्ष के द्वारा प्रायोजित घटना है और विपक्ष इसको बल दे रहा है।
मैं साफ कर रहा हूँ। और वहाँ पर जो पत्रकार लोग लगाए गए हैं ज़्यादातर मुस्लिम लोग हैं जो कि गलत सलत वीडियो डाल करके माहौल को गर्म करना चाहते हैं। मैं एक बात और ये कहना चाहता हूँ, बहराइच की घटना को जिस तरह से लोग प्रदर्शित कर रहे हैं, वही महाराष्ट्र में बाबा सदीकी की हत्या हुई और बाबा सदीकी एक माफिया है और दाऊद इब्राहिम गिरोह का वो सदस्य है। अगर 1993 की बात जाए तो उस दंगे में भी ये था, लेकिन NN बोरा कमेटी ने जो जांच किया था उस कमेटी की जांच को पर्दाफाश नहीं किया गया, आउट नहीं किया गया, नहीं तो बड़े बड़े साजिश का ये होगा। ये जो है ईडी का शिकार है। कौन? बाबा सदीकी। उस पर मीडिया रो रही है और बहराइच की घटना पर अनर्गल प्रलाप दिखा रहे हैं लोग, जबकि यहाँ पर खुलेआम मुस्लिम समुदाय के लोग जबरदस्ती की दुकानें फूटे। ये अरे क्या जरूरत थी? आप एक सेकुलर देश की बात करते हैं, आप एक भाईचारा की बात करते हैं। जब उनकी ताजिया निकाली जाती है तो ऐसा तो नहीं होता यूपी में। वही मैं कहता हूँ कि जब इनकी जरूरत पड़ती है तो गंगा जमुना संस्कृति की बात करते हैं, लेकिन क्या यही गंगा जमुना का जो ये लोग प्रलाप करते हैं, दोनों मतलब हिंदू भी करता है और जबकि गंगा जमुना सिर्फ हिंदुओं के लिए ही मानी जाती है, तो वो तो ना गंगा को भी मानते हैं ना जमुना को भी मानते हैं। ये संस्कृत आती कहाँ से? संस्कृत नहीं, उनका तो उर्दू। देखिए, गंगा जमुना का बात केवल इनका एक कवच है, एक बचने का एक माध्यम से है। ये जिस तरह से लुटेरा और जिस तरह से कातिल लोग हैं, गंगा जमुना संस्कृत के माध्यम से ये अपना बचाव करते हैं। और सबसे बड़ी बात, भाईचारा की जो बात करके खुद ये कत्ल करते हैं, इनका एकमात्र गजवा हिंद इनका लक्ष्य है। और उसी लक्ष्य के तहत राम गोपाल मिश्रा की हत्या हुई है। और यही नहीं, ये लोग पता चला है कि ये लोग सारे लोग जो है नेपाल में भाग गए हैं। नेपाल कितना दूर? क्या उत्तर प्रदेश में जो सरकार है नेपाल में इनकी तहकीकात नहीं करेगी क्या? नेपाल हमारे से दूर है क्या? ये कहाँ कितना दिन भाग करके रहेंगे अपनी संपत्ति को छोड़? इसमें जो है बाहर के लोगों का भी समावेश है। उस एरिया में ताला बंद हो गया। उस एरिया में ताला ही बंद नहीं हुआ, इसमें जो है कई मुस्लिम संगठनों का हाथ होगा। अगर इसका NIA और CBI जांच कर तब पता चलेगा। और हमें उम्मीद है योगी जी का प्रशासन इन लोगों को कतई छोड़ेगा नहीं। ये एक साजिश है, ये जानबूझ करके इस तरह की घटना का अंजाम दिया गया है। मैं हिंदू राष्ट्र निर्माण संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष हरराम जोगी घटना की घोषणा करता हूँ और जोगी जी से मांग करता हूँ कि अगर इसको नहीं दबाया गया तो ये बहुत दूर तक आगे फैलेगी। ये केवल मात्र बहराइच की घटना नहीं है। इसमें आपको मैं याद दिला दूंगा कि जब राहुल गांधी ने कहा था कि जब मोदी जीत जाएंगे तो देश में आग लगेगी, ये बहुत दूर तक सोच समझ करके इस घटना को अंजाम दिया गया है। मैं इसके आगे अब कुछ नहीं कहूँगा। ये शासन प्रशासन इसको बहुत गंभीरता से ले और तत्काल इस पर कार्रवाई करे। और विपक्ष के नेता जनता जोगी के साथ है, इन पर सख्त कार्रवाई करे और ऐसे लोगों को, एक भी लोगों को छोड़ना नहीं चाहिए। और मैं हिंदुओं से विशेष पर अनुरोध करूँगा, आग्रह करूँगा, उनका आह्वान करता हूँ कि ऐसे लोगों का जम करके विरोध करो और टीट फॉर टेट की नीतियाँ लागू करें और हिंदू समाज एकत्रित होकर के अपने सुरक्षा की बात सोचे। बाकी प्रशासन हर समय उनके साथ नहीं है। गांव में लोग रहते हैं, गांव की रक्षा आप अपने स्तर पर करेंगे। मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपने वाणी को विराम देता हूँ।